है दादा। दो कारण है इसमें। ध्यान रखें, पहला कारण तो ये है कि दादा भगवान की जब अंगुली कटी थी ना, तो द्रौपदी ने बिना सोचे समझे नई साड़ी को फाड़ दिया था और कृष्ण की अंगुली बांधी थी। तो कहते हैं दादा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसीलिए भगवान द्रौपदी की लाज बचावे आए हैं। और दूसरा कारण ये है, गौर से सुनना, एक संत जी सरोवर में स्नान कर रहे थे। सर्दी का समय था, तो महाराज नंगिन अवस्था में, दादा नंगिन अवस्था में संत स्नान कर रहे थे और संत के जो वस्त्र थे वो जल में बह गए। अब सर्दी का समय है, संत जी मैया ज्यादा देर तक जल में दादा नहीं रह सकते हैं और नंगिन अवस्था में है, जल के बाहर भी नहीं आ सकते। तो मैया द्रौपदी वहां से होकर के जा रही थी, तुरंत समझ गई है, साड़ी को फाड़ के और जल में संत को पकड़ा दी। तो संत ने जवाब दिया, बिटिया आज तुम्हें ये चीर हमें दिया है ना, तो एक दिन ये चीर तेरी रक्षा करेगा, ये चीर तेरी रक्षा करेगा। तो इसके दो कारण है जो भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। आइए याद रखना दादा, पांडव सब कुछ हार गए, अब पांडव के पास कुछ भी नहीं बचा, रहने के लिए जगह भी नहीं बची है। तो भगवान शांति दूत बने करके दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन ने जवाब दिया, बताइए कि सब। बोले सुनो, पांडवन को रहने के लिए आप 5 गांव दे दो। उधर पागल हो क्या? अरे आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। आप 5 गांव की बात कर रहे हो। अब समझने की बात है कि सुई की नोक होती कितनी है। मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। सराज मन करा के कह दे काय कत्ती बेर बेर भगवान के पैरों की तरफ बैठे। अब भगवान के नेत्र खुले तो नजर कहां आएगी? तो भैया यार पैरों की तरफ।